साथियों, जय भीम नवोदय सभी साथियों को। साथियों, स्थान, समय और राज्य और सरकारें बदलती हैं पर दलितों की दशा नहीं, ऐसा क्यों? साथियों, एक बड़ी खबर यहाँ निकल के राजस्थान से, जहां पर साथियों यहाँ पर दलित युवक को उल्टा टांग कर मारा जा रहा है, जिस पर साथियों चंद्रशेखर आजाद ने जमकर सरकार पर निशाना साधते हुए अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। और आखिर क्या कुछ कह डाला इस मामले पर, वो आपके बीच रखेंगे। और वहीं साथियों चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर जिस तरीके से चाइनीज मंजा का प्रयोग किया जा रहा है, उस पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाने को लेकर यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से बड़ी मांग की है और उनको बड़ी नसीहत भी दी है। और वहीं पर साथियों आपको बताएं तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से सूरत से प्रयागराज जा रही ट्रेन में यहाँ पर युवक पर हमला किया जा रहा है, तो उस पर भी जमकर निशाना साधा यहाँ सरकार पर, और सरकार से भी बड़ी मांग की है। और अपने जिस तरीके से उनके ऊपर भी हमला हुआ था ट्रेन में, तो वह बात भी यहाँ पर रखी है। और वही साथियों आपको यहाँ पर बताएंगे जिस तरीके से यहाँ पर केरल में दलित खिलाड़ियों का आरोप है कि 4 वर्षों में 62 लोगों ने दुष्कर्म किया। इस पर साथियों जमकर निशाना साधा है चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर केरल सरकार पर। और यहाँ पर बड़ी ही प्रतिक्रिया दी है चंद्रशेखर आजाद की, एकदम गुस्से वाले मूड में यहाँ पर चंद्रशेखर लग रहे हैं। और वही साथियों इस समय अभी चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ी ट्वीट किया है, जिसमें साथियों उन्होंने यहाँ पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी कहती है कि इतनी जल्दी कोई काम नहीं हो सकता है, तो इस मामले पर चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ का उदाहरण देते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से बड़ी मांग की है। और बहुत कुछ आखिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार को सुनाया है। आखिर क्या कुछ कह डाला इस मामले पर, वो आपके बीच रखेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे। तो रिक्वेस्ट मात्र इतनी सी रहेगी, चैनल पर एंड तक है जरूर तो देखना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं केजी मीडिया। साथियों चंद्रशेखर आजाद के इन सभी बयानों पर जो बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई वो आपके बीच रखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट इतनी सी रहेगी, चैनल पर एंड तक जरूर बने रहना और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले आपको बताएं इस मामले पर, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने सबसे पहले यहाँ पर महाकुंभ का उदाहरण देते हुए ट्वीट किया और लिखा कि सरकार के पास इतनी शक्ति होती है कि जब सरकार ठान लेती है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। 6 महीने में रेत पर इस तरह का शहर बसाना इसी शक्ति का उदाहरण है, जो दर्शाता है कि अगर सरकार चाहती है तो किसी भी बड़ी चुनौती का समाधान किया जा सकता है। लेकिन जब बात आती है देश के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, आदिवासी, दलित और महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा की, तो सवाल उठता है कि यदि योजनाओं को इतने बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा सकता है, तो शिक्षा, चिकित्सा, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और बच्चों के भविष्य के लिए क्यों नहीं इस तरह की इच्छाधारी शक्ति दिखाई जा रही है। झांसी में आग लगने से नवजात बच्चों की मौत और ऑक्सीजन की कमी से बच्चों का दम तोड़ना, यह घटना साफ दिखाती है कि जनता की जान और उनके बुनियादी अधिकार हमारी प्राथमिकताओं से कहीं पीछे रह गए हैं। क्या हमारी प्राथमिकताएं गलत हैं? क्या सामाजिक उत्थान की दिशा में गंभीरता की कमी है? क्या व्यापक जन कल्याण में सरकार से हमारे द्वारा सवाल करना गलत है? यदि समाज के वंचित तबकों को उद्धान के लिए भी उसी दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से काम किया जाए तो स्थायी बदलाव संभव है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो साथियों यहाँ चंद्रशेखर आजाद ने इन पर जमकर निशाना साधा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। उन्होंने कहा है कि मात्र 6 महीने में रेत पर इतना शहर बसा दिया है, 6 महीने के अंदर रेत को शहर बना दिया। और लेकिन जब बात यहाँ पर मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी और महिला और उनके अधिकार की सुरक्षा की आती है, तो सवाल उठता है कि योजना इतने बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है, तो इन चीजों को क्यों नहीं इतने बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है, इन पर इनको सही तरीके से लागू किया जा रहा है। जमकर निशाना साधा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। वही साथियों यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने आगे दूसरे यहाँ पर बयान में लिखा है कि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार आपको बताएं तो दलितों पर अत्याचार, वहीं दलित बेटों पर अत्याचार बढ़ रहा है, तो यहाँ पर केरल वाले मामले पर लिखा, जो दलित बेटी थी चीखती रही पर समाज के कानों तक आहट नहीं गई। 62 जख्मों का हिसाब कौन देगा? आखिर कब तक ये जुल्म सहेगा? जागो दलित समाज, अब चुप्पी तोड़ो, अपनी असीमिता के लिए मशाल पकड़ो, तुम्हारी ताकत तुम्हारा हक है। अब ना कोई तिरस्कार रहो, मत देखो किसी की ओर,
खुद बनो अपने न्याय के सिरमौर, संघर्ष से ही बदलाव आएगा, दलित समाज का सूरज चमक जाएगा। यदि याद रखो तुम्हारी चुप्पी उनकी ताकत है, तुम्हारा हुंकार से ही नया समाज बनता है। अब हर दरिंदों को झुकाना होगा, हर बेटी को उनका सम्मान दिलाना होगा। तो साथियों, इस मामले पर भी चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर कौम को ज्यादा जगाते हुए उनसे बड़ी बात कही है। वहीं साथियों, आपको बताएं तो यहाँ पर जिस तरीके से सूरत से प्रयागराज जा रही ट्रेन पर हमला हुआ, तो उस पर लिखा है कि सूरत से प्रयागराज जा रही तफ्तीश गंगा एक्सप्रेस के B6 कोच पर जलगांव के पास पथराव की घटना अत्यंत शर्मनाक और दंडनीय है। यह घटना न केवल यात्रियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर प्रश्न उठाती है, बल्कि रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कृत्य भी है। इस तरह की घटना अक्सर असामाजिक तत्वों द्वारा अंजाम दी जाती है, जो न केवल यात्रियों की जान को खतरे में डालती है, बल्कि रेलवे सेवाओं को बाधा भी उत्पन्न करती है। ऐसा कि इस अनुभव मेरे पास भी 3 नवंबर 2024 को हुआ, जब मैं वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली से कानपुर की यात्रा पर रहा था। सुबह लगभग 7:12 जैसे ही ट्रेन बुलंदशहर जिले के कमलपुर स्टेशन पर पार किया, तभी किसी असामाजिक तत्वों ने बाहर से पत्थर फेंके। इस तरह की घटना यह दर्शाती है कि रेलवे सुरक्षा के क्षेत्रों और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रशासन को इस घटनाओं को संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो सके। यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की संपत्ति की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री जी और रेलवे पुलिस और प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए, साथ ही समाज की जागरूकता भी फैलानी चाहिए। इस मामले पर एक पुनः निवेदन करता हूं कि परिवार में माता पिता और स्कूल में अध्यापक द्वारा बच्चों को इस विषय पर जागरूक करना आवश्यक है। इससे न केवल ऐसी घटना कम होगी, बल्कि रेलवे यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो पाएगी। हम सभी को एक जागरूक नागरिक बनना चाहिए। यह देश हमारा है और देश की संपत्ति की सुरक्षा केवल हर सरकार की नहीं, बल्कि हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी और संवैधानिक मूल कर्तव्य है। तो यहाँ पर तो इस मामले पर भी चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। यहाँ पर जिस तरीके से ट्रेन में लगातार ऐसे हमले हो रहे हैं, तो उस पर भी चंद्रशेखर आजाद ने जमकर यहाँ पर निशाना साधते अपनी प्रतिक्रिया दी। वही चाइनीज मंजा को लेकर यहाँ ट्वीट किया कि चाइनीज मंजा जो वर्तमान में व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है, न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि मानव जीवन और पक्षियों के लिए भी घातक है। सिद्ध हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी इसका उपयोग खुलेआम जारी है। ऐसे मंजे का उपयोग किए जाने वाले नैलान और सिंथेटिक सामग्री न केवल बायोडिग्रेडेबल, बल्कि इसके तेज धागे से हर वर्ष हजारों निर्दोष पक्षी और नागरिक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर पिछले वर्ष देश में 500 से अधिक पक्षी और 100 से अधिक नागरिक चाइनीज मंजे की वजह से दुर्घटना के शिकार हुए। त्योहारों के दौरान यह समस्या बढ़ जाती है, जब सड़कों पर सार्वजनिक स्थानों पर दुर्घटना की संभावना दोगुनी हो जाती है। इसीलिए माननीय गवर्नमेंट इंडिया से विनम्र निवेदन है कि चाइनीज मंजे पर लगाए गए प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निम्नलिखित कदम उठाए जाएं। प्रतिबंधित सामग्री के बिक्री का उपयोग पर कड़ी निगरानी रखी जाए और प्रशासनिक और पुलिस विभागों को इस सामग्री के खिलाफ ठोस कार्रवाई के लिए निर्देशन दिए जाए। जनता को इसके खतरे और पर्यावरण अनुकूलन विकल्पों के बारे में जागरूक करने के प्रभावी अभियान चलाए जाएं। माता पिता और स्कूलों में अध्यापक द्वारा बच्चों को इस विषय पर जागरूक करना आवश्यक है। माता पिता और स्कूलों में अध्यापक द्वारा बच्चों को इस विषय में जागरूक जरूर करें। चाइनीज मंजे की ऑनलाइन बिक्री पर विशेष निगरानी रखी जाए, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही सरकार को पारंपरिक और पर्यावरण अनुकूलन मंजों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, ताकि नागरिक सुरक्षा से अपनी परंपराओं पर पालन कर सके और पर्यावरण को संतुलन बना रहे। हमारे विश्वास है कि इसी सरकार इस गंभीर मुद्दे पर त्वरित और ठोस कदम उठाएगी, ताकि नागरिकों को पर्यावरण को इस खतरनाक समस्या से बचाया जा सके। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मामले पर जमकर यहाँ पर सरकार से बड़ी मांग की है। और एक अगली बड़ी खबर राजस्थान से निकल कर, जिस पर चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ ट्वीट किया और लिखा कि स्थान समय राज्य सरकार बदलती है, पर दलित की दिशा नहीं। राजस्थान के बाड़मेर जिले में गुडमालानी थाना क्षेत्र के
भाखरपुरा गांव में दलित युवक के साथ हुई इस अमानवीय घटना के राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति गहरा सवाल उठा दिया है। युवक के हाथ पैर बांधकर उसे पेड़ में उल्टा लटका दिया जाता है। जिस तरह बर्बरता पूर्वक उसकी पिटाई की गई, वह न केवल मानवता को शर्मसार करने वाली है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि दलितों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। और हर चुनाव में हर राजनीतिक दल दलितों के अधिकार और उनके उत्थान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु सत्ता में आने के बाद वादे खोखले साबित हो जाते हैं। दलितों के साथ अत्याचार, शोषण और भेदभाव की घटनाएं समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी है, असमानता को उजागर करती है। जब तक राजनीतिक दलों की नीतियां और वास्तविकता इच्छाधारी शक्ति नहीं आएगी, तब तक विकास और न्याय के दावे दलित समाज के लिए सिर्फ खोखले शब्द बने रहेंगे। दलितों को न्याय तभी मिलेगा जब सत्ता में बैठे लोग उनके अधिकारों को सिर्फ वोट बैंक के चश्मे से नहीं, बल्कि इंसानियत के नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। यह दलित के सत्ता में नहीं आ जाते हैं, दलित ही सत्ता में नहीं आ जाते हैं। अब वक्त आ गया है कि समाज जागो, अन्यथा यह व्यवस्था परिवर्तन का सामना हमेशा अधूरा रहेगा। दलितों को नारियों के बहकावे में आने से कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि सत्ता का कब्जा करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारी परम पूज्य बाबा साहेब ने कहा था, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे समस्याओं का समाधान संभव है। तो यहाँ पर इस मामले पर भी चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी मांग की है अपने समाज से, और समाज को यहाँ पर प्रेरित भी किया है राजनीति की ओर बढ़ने के लिए, और यहाँ पर जमकर निशाना साधा यहाँ पर राजस्थान सरकार पर। इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया क्या रहा है, जोड़ दें शब्द क्रांतिकारी। जय भीम। नमो बुद्धाय।